नू के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में भी हिंसा। सेक्टर 70 में उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग के हवाले किया। हरियाणा के पलवल में भी उपद्रवियों ने 4 ट्रकों में लगाई आग। ट्रकों में सामान लूट लिया। गुरुग्राम में उपद्रव को देखते हुए जिले में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं तैनात। इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है गुरुग्राम पुलिस। हिंसा पर गुरुग्राम पुलिस का ट्वीट। आगजनी और झड़प की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी। लोग शांति बनाए रखें। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील। माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी। हिंसा की घटनाओं के बाद रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू। हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां भी तैनात। नू में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। इंटरनेट बंद। नू जिले में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियों की तैनाती। तनाव को देखते हुए न्यू में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। नू हिंसा के मामले में हरियाणा पुलिस ने अब तक 44 एफआईआर दर्ज की हैं। 70 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। नू पुलिस के मुताबिक हिंसा में होमगार्ड के 2 जवान समेत 5 लोग मारे गए हैं। 19 पुलिस कर्मियों समेत 26 लोग घायल हुए। शांति बहाली को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अनिल विज, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, नूह में शोभा यात्रा रोकने के पीछे साजिश हो सकती है। सुनियोजित तरीके से यात्रा को भंग किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नूह हिंसा में बाहरी लोग भी शामिल थे। पहचान की जा रही है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। नूह में हिंसा के विरोध में आज बजरंग दल का देशव्यापी प्रोटेस्ट। दिल्ली में 23 और मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र में 32 जगहों पर यह प्रदर्शन होगा। नूह हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने साफ कहा कि अब हिंदू चुपचाप नहीं सहेगा। मेवात को हिंदुओं का कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। राजस्थान के भिवाड़ी में 2 गुटों में झड़प हो गई। अलवर बाईपास पर चिकन की दुकान में तोड़फोड़ हुई है। दुकान के सामने लगे 3 शेड भी तोड़ दिए गए। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। कीव में फिर से सुनाई दी धमाके की आवाज। एयर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बज रहे सायरन। यूएन ने मॉस्को में नागरिकों पर ड्रोन हमलों की निंदा की है। कहा, हम सभी हमलों के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि अटैक रोके जाएं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हमें नहीं पता। ज़ायपरेसिया में यूक्रेन ने तैनात की है 155 mm की आर्चर तोपें। 40 किलोमीटर के दायरे में तोपों ने पलटी है जंगी बाजी। रूसी फोर्स ने यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशन पर 5250 से बमबारी की। बमबारी से पूरे इलाके में उड़ता हुआ दिखाई दिया धुएं का गुबार। खार्किव के निजी स्कूल पर रूस ने मिसाइलों की बौछार की। अटैक में इमारत का हिस्सा टूट गया और ध्वस्त हो गया। रूस के युद्धपोत पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के हमलों को रूसी नेवी ने नाकाम किया। यूक्रेन के हमलों पर भारी पड़े रूस के डिफेंस सिस्टम। रूस ने लिया मॉस्को अटैक का बदला। यूक्रेन पर दागी 50 से ज्यादा क्रूज मिसाइल। नेटो से मिले हथियारों के गोदाम और सैन्य अड्डों को टारगेट किया। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेनी फौज की 2 कंपनियों को नष्ट कर दिया। 5 दिन में यूक्रेन के 2000 सैनिक ढेर हुए। रणभूमि में रशियन टैंक की बमबारी से यूक्रेनी काफिला ध्वस्त हुआ। यूक्रेन के 10 सैन्य उपकरण तबाह। रूसी कब्जे वाले खैरसौ में यूक्रेनी हमला। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से बॉम्ब गिराए। बमबारी में रूस का हथियार गोदाम तबाह हुआ। डेन्यूब डेल्टा पर रूसी हमले का खतरा। ब्लैक सी फ्लीट के 6 जहाज डेन्यूब डेल्टा पहुंचे। रेनिपोर्ट को पहले ही तबाह कर चुका है रूस। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशंस को रूस के ड्रोन ने तहस नहस कर दिया। भीषण विस्फोट ने मिलिट्री पोस्ट को तबाह किया। रूस ने जंग में टॉस 1 सिस्टम का नया वर्जन भी किया तैयार। टॉस 1 में 10 किलोमीटर के दायरे में बैक टू बैक 30 रॉकेट दागने की क्षमता। रूस की न्यूक्लियर धमकियों का अमेरिका ने करारा जवाब दिया। कहा, न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो रूस का भी होगा सर्वनाश। नूह में हिंसा के बाद मथुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा जोन के आईजी ने साफ कहा, मथुरा के कोसी, बरसाना और गोवर्धन में हो रही विशेष निगरानी। नूह में हिंसा के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सुरक्षा बढ़ी। एसएसपी ने कहा, सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में आज होगी चर्चा। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है बिल। दिल्ली सेवा बिल पर सरकार का समर्थन बढ़ा। वाईएसआर कांग्रेस का बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन। संसद में बिल का समर्थन करेगी पार्टी। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। चर्चा के बाद आज पारित हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। इंडिया अलायंस के नेताओं की आज बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में सुबह 10 बजे होगी बैठक। संसद में रणनीति को लेकर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी आज एनडीए सांसदों के समूहों के साथ बैठक करेंगे।
पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे एनडीए क्लस्टर 3 की बैठक करेंगे। काशी, गोरखपुर, अवध के सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे एनडीए क्लस्टर 4 की बैठक होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के सांसद इसमें शामिल होंगे। मणिपुर से लौटा विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। खरगे के नेतृत्व में सुबह 11:30 बजे मिलने जाएंगे विपक्षी सांसद। सदन में 8, 9 और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा, वीर सावरकर को भारत रत्न देने के सुझाव आते रहने हैं, इसके लिए औपचारिक सुझाव की जरूरत नहीं। दिल्ली में आज कांग्रेस आलाकमान से मिलेंगे कर्नाटक कांग्रेस के 50 नेता और मंत्री। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी के सचिवालय घेराव पर खाचरियावास का पलटवार। बोले, शहर की जनता को परेशान करने वाली बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। नाइजर में तख्ता पलट के बाद फ्रांसीसी को निकाल रही फ्रांस सरकार। नाइजर से 262 लोगों को लेकर फ्रांसीसी विमान पेरिस भी पहुंचा। बेलगरोद में यूक्रेन का सिविलियन पर अटैक हुआ। यूक्रेन की शेलिंग में 3 घर समेत पावर ट्रांसमिशन भी तबाह हुआ। मॉस्को की लिबुत्सी फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आगजनी के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स की आशंका। यूक्रेन के निशाने पर है मॉस्को। खार्किव से डोनेत्स्क तक रूस का भीषण मिसाइल अटैक हुआ। हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह हुए। वोल्दर में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के बैटल टैंक को ध्वस्त किया। यूक्रेनी सैनिक ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से रूसी टैंक को किया टारगेट। रूस ने कामाकाजी लेसन ड्रोन से आयरिस एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। ड्रोन विस्फोट के बाद डिफेंस सिस्टम बना कबाड़। जंग में T-80 टैंक को और भी घातक बनाने के लिए अपग्रेड कर रहा है रूस। अपग्रेड करने के बाद दुश्मन पर और सटीक हमला करने में सक्षम हो गई। पुतिन का अमेरिका समेत नेटो को डायरेक्ट संदेश। कहा, रूस और बेलारूस के खिलाफ बदलनी होगी स्ट्रेटेजी, तभी बेलारूस से शिफ्ट होंगे रूस के एटमी वेपन। नेटो से डायरेक्ट युद्ध की तैयारी में जुटा है रूस। 24 घंटे हथियारों के उत्पादन में जुटा है। दिन रात आर्टिलरी, फाइटिंग व्हीकल्स और MLRS का प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस के ग्रिजली सैम सिस्टम को ध्वस्त किया। यूक्रेन का दावा, ग्रिजली सैम सिस्टम नष्ट होने से रूसी सेना को लगा है बड़ा झटका। यूक्रेन को अमेरिका से जल्द मिलेंगे अब्राम्स टैंक्स। तकनीक चोरी होने के डर से अमेरिका ने अब्राम टैंक से हटाई है अहम तकनीक। रूस का मिग 31 फाइटर जेट के क्रैश होने का वीडियो सामने आया। पहाड़ी से टकराकर रूस का मिग 31 जेट तहस नहस हो गया। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मानहानि मामला, समन पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार। 7 अगस्त को गहलोत की कोर्ट में पेशी। राजस्थान में मंत्री पद से बर्खास्त राजेंद्र गुढ़ा आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नया खुलासा कर सकते हैं राजेंद्र गुढ़ा। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, देश के 4000 विधायकों की कुल संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के सालाना बजट के बराबर थी। महाराष्ट्र के ठाणे क्रेन हादसे में 20 लोगों की मौत हुई। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से शव निकाल लिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा। पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख की मदद। ठाणे के अजंता कंपाउंड में महाकाल डाइंग कंपनी में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री के पास के घरों को भी खाली कराया गया। आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। आगरा में लापता व्यापारी की हत्या। 4 दिन पहले यमुना में शव मिला था। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मेरठ के थाना मवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मौके से गौमांस और हथियार भी बरामद किए गए। नैनीताल के तलीताल में होटल से संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव बरामद किया गया। पति के साथ घूमने के लिए आई थी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरपीएफ एएसआई टीकाराम मीना का पार्थिव शरीर सवाई माधोपुर पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ट्रेन में कांस्टेबल ने गोली मारी थी। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग में मारे गए चौथे शख्स की पहचान की गई। हैदराबाद के बाजार घाट नामपल्ली का रहने वाला था शख्स। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छात्रों से किया संवाद। छात्रों ने सीएम से रोचक सवाल भी किए। निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई है। सुबह 5:40 पर भूकंप आया। यूपी के अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच ताजिया जुलूस निकाला गया। आज जीएसटी काउंसिल की 91वीं बैठक है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुदौड़ पर 28% जीएसटी लगाने पर फैसला होगा।
हिमाचल के मनाली में ब्यास नदी में बही पंजाब रोडवेज की बस, 3 शव बरामद। 9 और 10 जुलाई को आई बाढ़ में बही थी बस।